नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। आपके साथ में अमित तिवारी। अहम मुद्दे को आप तक लाता हूं, पूरी खबर आपको बताता हूं। प्रदेश में अब ये शिक्षक जो है शिवराज सरकार की मुसीबत बढ़ा सकते हैं। आप कहेंगे कौन? चयनित शिक्षक पहले से विरोध कर रहे हैं। अतिथि शिक्षकों का विरोध निकलकर सरकार के सामने आ जाता है। अब प्रदेश में प्रोफेसर साहब, जी हां, वो प्रोफेसर जो कृषि विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से जुड़े हैं, सरकार के खिलाफ बगावत के मूड में आ गए हैं, गुस्सा निकाल रहे हैं, सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। ग्वालियर कृषि विश्वविद्यालय में इनका धरना चल रहा है और बीते कई दिनों से ये धरना दे रहे हैं और इनका कहना साफ है कि इनकी बात नहीं सुनी गई तो ये लंबा आंदोलन करेंगे। सुनिए जरा प्रोफेसर्स की यूनियन के जो अध्यक्ष हैं वो क्या कह रहे हैं, इनकी बात सुन लीजिए। हमारा 5 दिन तो हम लोग काली पट्टी बांध के अपन ने 5 तारीख से किया था ना, ठीक है, 17 तक विरोध प्रदर्शन किया और 18 तारीख से ये हमने धरना चालू कर दिया है। और ये धरना जो है जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तो इसको तेज किया जाएगा। फिर भी नहीं मानते हैं तो भूख हड़ताल की जाएगी, भूख हड़ताल भी नहीं मानते हैं तो फिर आमरण अनशन किया जाएगा। लेकिन ये तभी अपन यहाँ से खड़े होंगे जब तक हमारी मांगे। दूसरा क्या है कि मांगे इतनी जायज़ हैं, कोई नई मांगे तो है नहीं, जो चली आ रही थी हमारी परंपरा से वही मांगे। 16वां जो हमारा जो है 7वां वेतनमान नहीं दिया गया है सभी यूनिवर्सिटी को, जैसा आपको भी मालूम होगा, सबको मिल गया। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया गया है। इतने बार हम लोग गए, भोपाल भी गए, 2 साल से बराबर निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उसके बावजूद ही हमें कोई शंका का कोई समाधान ही नहीं हो रहा। हाँ, हमारे कुलपति जी महोदय की जो पोजीशन है वो सिर्फ जहाँ वेमिनार करते रहते, बैठे बैठे न कहीं भोपाल जाते न कहीं दिल्ली जाते। वेमिनार से उनको मतलब है वो करके अपने बेवकूफ़ बना। 3.5 साल हो गए। 3.5 साल में आप तो खुद यहाँ के रहने वाले, आप पता करना कि ग्वालियर चंबल संभाग में इन्होंने क्या किया, यहाँ के लिए क्या योगदान है। 3.5 साल का इस विश्वविद्यालय का योगदान क्या है, अपन ये जानना चाहते क्या किया है हमने। चलिए, इनकी बात आपने सुन ली। अब मैं आपको कुलपति जो हैं विश्वविद्यालय के वो बता रहे हैं कि नहीं, सरकार के पास हम अब कोशिश कर सकते हैं, सरकार को अब इस पर निर्णय लेना है, सरकार क्या करती है हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं। तो जो विश्वविद्यालय के कुलपति हैं उनकी बात सुन लीजिए। मेन मुद्दा यही है, 7th पे कमीशन है, सारे यूनिवर्सिटीज़ में मिल चुका है। हमारा दोनों एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वेटनरी यूनिवर्सिटी में नहीं मिला अभी तक। वो जेन्युइन डिमांड है, सब जगह एरियर्स भी दे रहे हैं। ये हमारा अभी तक डिमांड सरकार में पड़ा है, जैसा गवर्नमेंट देंगे तब मिलेगा वो। यही है। उनका कहना है कि कुलपति के द्वारा हमारी मांगों को पहुंचाया नहीं जा रहा है। अरे सीएम का साथ मीटिंग के लिए एजेंडा भेज दिया है। जब डेट फिक्स हो जाएगा आमने सामने बातचीत हो जाएगी, उसमें प्रेजेंटेशन। प्रोफेसर हैं, व्यवस्था ध्वस्त हो रही है, स्कॉलरशिप वाले सिस्टम चल रहे होंगे, रिसर्च वर्क फेल हो रहा है, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए काफ़ी महत्वपूर्ण काम होते हैं। तो इस तरीके महत्वपूर्ण काम होते हैं, मगर जो चीज़ निर्णय सरकार से लेना हो तो हम वैसे यूनिवर्सिटी लेवल में क्या कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, मदद मांग सकते हैं, यही है। तो सीएम का समय नहीं मिल रहा। नहीं मिल गया। सीएम का एजेंडा बुलवा लिया था डिस्कशन के लिए, मीटिंग टाइम एंड डेट फिक्स नहीं हुआ है दोनों यूनिवर्सिटी के लिए। 10 दिन हो गए अभी तक तो। नहीं हो गया। अभी जैसा टाइम मिलेगा हम क्या कर सकते हैं, टाइम वहीं से मिल गया तो वहीं से आपके अनुसार मांगे उनकी जायज़ हैं सर? नहीं, ये 7th पे कमीशन तो मिलना चाहिए, प्रमोशन भी मिलना चाहिए। प्रमोशन कहीं बीच में रुकता नहीं है, सब जगह देश भर में दे रहे हैं प्रमोशंस केवीके वालों के लिए। आपने कुलपति की भी बात सुन ली। पूरा मामला मैं अब आपको बताता हूं। दरअसल ये जो है ये कृषि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, वैज्ञानिक भी हैं। इनका ये कहना है कि 7वें वेतनमान से लेकर तमाम वो मांगे जो न्याय उचित मांगे हैं इनकी, वो लंबित पड़ी हुई हैं। इन पर किसी ने कभी ध्यान देने की कोशिश नहीं की गई, इनकी समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया। और इन्होंने यहां तक कि तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात की, चाहे वो सिंधिया हों, चाहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हों या और भी हों, कृषि मंत्री भी हों, तमाम लोगों से ये लोग मिले, लेकिन इनको निराकरण की सूरत नजर नहीं आ रही है। अब ऐसे में क्या हुआ कि इनका गुस्सा जो है, प्रोफेसर जो है वो काफी बढ़ गया और ये धरने पे बैठ गए। और आपको बता दें कि अकेले ग्वालियर नहीं, प्रदेश में 5 महाविद्यालय जो हैं कृषि से जुड़े हुए और उसके अलावा जो अनुसंधान केंद्र है उस पर साफ असर इसका देखा जा रहा है। इनका ये भी मानना है कि हम लोगों के लगातार गिरते प्रदर्शन की वजह भी यही है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है उसमें हमारी रैंकिंग टॉप 10 में आती थी, 50वें नंबर पर चली गई है रैंकिंग, सोचिए विश्वविद्यालय की। तो तमाम बातों को लेकर अब मध्य प्रदेश में स्थिति यह है कि शिवराज सरकार के सामने पहले ही चयनित शिक्षक जो हैं वो विरोध करते नजर आ जाते हैं, अतिथि शिक्षक विरोध करते हुए नजर आ जाते हैं। अब इस तरीके से ये जो प्रोफेसर्स हैं इन्होंने जिस तरीके से आंदोलन का रास्ता अपनाया है, ये शिवराज सरकार के सामने एक नए संकट के तौर पर खड़ा है और शिवराज सरकार अब इससे कैसे निपटेगी ये देखने वाली बात होगी। आप देखते रहें एमपी तक।